करण जौहर को लेकर जहां कई आवाजें उठ रही हैं, ऐसे में एक और सच्चाई उनकी सामने आई है। दरअसल एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से जब स्क्रीन अवार्ड होने वाले थे और उनकी फिल्म माई नेम इज खान को नॉमिनेशन नहीं मिला, तो 3 दिन पहले कई लगातार फोन करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री बॉयकॉट, जी हाँ, यानी कि कोई भी शामिल नहीं होगा और वो लोग शामिल नहीं होंगे, इस तरह की धमकियां दी थी। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें इंडस्ट्री की कई सच्चाइयों का जिक्र किया है कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है और कैसे जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों को झेला है। उन्होंने एक शेखर गुप्ता जो है, उन्होंने इस बात का दावा किया है, जो प्रिंट के फॉर्मर सीईओ रहे हैं और एडिटर इन चीफ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के, और स्क्रीन अवार्ड जो है उन्हीं के अंडर आता था। तो वो बताते हैं कि मुझे कुछ इंसिडेंट याद आते हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो बॉलीवुड लॉबी है वो कैसे काम करती हैं। और उन्होंने माई नेम इज़ खान का जिक्र किया और उसमें बताया कि किस तरह से जब माई नेम इज़ खान को नॉमिनेशन नहीं मिला था उस साल, तो अवार्ड के 3 दिन पहले जो है किस तरह के उन्हें कॉल आए। उन्होंने जो बयान दिया है मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। देयर वॉज अ इंसिडेंट एवरी ईयर, आई एम चूजिंग द फ्यू हेयर to illustrate the power of every possible element, a dynasty, a clique or an individual star। साल 2011 की ये बात है और क्योंकि 2010 में रिलीज हुई थी। My Name is Khan was apparently the biggest hit. It did not get nominated in any category। वो कहते हैं सही गलत हमें नहीं पता, क्योंकि हम जो है चीज़ें ज्यूरी पर छोड़ देते हैं और जो ज्यूरी डिसाइड करे उस हिसाब से हम अवार्ड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड द ज्यूरी, उस साल जो है ज्यूरी को अमोल पालेकर हेड कर रहे थे। अब उन्होंने जो है, शाहरुख खान वॉज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टेड परफॉर्मर एंड अ स्टेज प्रेजेंटर। ट्रबल बिगेन 3 days अर्लियर, 3 दिन पहले। मतलब आप सोचिए कि 3 दिन बाद अवार्ड होने हैं और 3 दिन पहले इस तरह के कॉल आते हैं। वो कहते हैं देयर वर थ्रेट्स ऑफ अ बॉयकॉट, हमें बॉयकॉट करने की धमकियां दी गई। सॉरी, आई नेवर हर्ड दिस फ्रॉम शाहरुख बिफोर during the award or later, to be fair, but from people around the film there was panic and I had to field long pain hurt calls from Karan Johar, who simply would not accept that the jury had not found the film worthy of an award। वो मानने को तैयार नहीं थे। उस साल जो है उड़ान को जो है नॉमिनेशन मिला था और मुझे जो है he concluded saying, उन्होंने फिर आगे बताया, I was told dark theories on why poor Palekar might dislike those who made the greatest hit in the year। How dare he choose instead a marginal film like Vikramaditya Motwani Udan। There were threats of a boycott, not just by us but the entire industry। जी हाँ, इस तरह की थ्रेट मिली कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री जो है बॉयकॉट करेगी। क्यों? क्योंकि माई नेम इज़ खान को जो है नॉमिनेशन नहीं मिला था। फिर वो कहते हैं वी हैड आर नर्व अगेन एंड अ ब्रीथ केम एज द व्यूअर चॉइस अवार्ड। और उसमें जो है एक व्यूअर चॉइस अवार्ड की कैटेगरी जो है वो थी। और वो कहते हैं कि बहुत तसल्ली तब हमें मिली जब हमें पता चला, जो हमारा एक दूसरा चैनल है उसने एक पोल कंडक्ट किया था और उसमें जो है व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जो है वो माई नेम इज़ खान को मिला था। तो हमने जो है वी वर सेटिस्फाइड बिकॉज इट वॉज नॉट अ जूरी अवार्ड एंड आर प्रोसेस वॉज क्लीन। और हमने व्यूअर्स अवार्ड जो है वो माई नेम इज़ खान को दे दिया। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया कि कैसे सिर्फ उनकी फिल्म को नॉमिनेशन ना मिलने पर करण जौहर ने सिर्फ बायस ही नहीं, इंडस्ट्री बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। तो ये सारी बातें जो हैं इन सीनियर जर्नलिस्ट ने एक लंबे आर्टिकल में बताई है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट का जिक्र किया है, लेकिन ये बताया है कि किस तरह से पावरफुल जो लॉबी है बॉलीवुड की वो काम करती है और अवार्ड के 3 दिन पहले इस तरह से फ़ोन करके उनको धमकियां दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब एक एक करके बहुत सारे लोग जो हैं आगे आ रहे हैं ये बताने के लिए कि आखिर उन लोगों के साथ जो ये पावरफुल लॉबी के नाम से कहा जाता है इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने क्या क्या किया था।